हम उनकी स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि उनके स्वागत में सभी तैयारियां चल रही हैं और विशेष करके जो करोल बाग में गुरु रविदास उत्सव कमेटी है उसके जो प्रधान हैं ब्रह्म प्रकाश जी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें विशेष करके इस कार्यक्रम में निमंत्रण भेजा, उसका भी हम आभार प्रकट करते हैं। आप सब जानते हैं, सभी साथी जानते हैं कि जयंती को हम एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। उत्सव जो होता है वो खुशी का विषय है, इसीलिए मैं आज ड्रेस भी ऐसी पहन के आया। उत्सव जो है ना वो कलरफुल होना चाहिए, तो कलरफुल जो है ना हम इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं। आपने कहा कि कलरफुल आप इस कार्यक्रम को करना चाहते हो। भंते संघप्रिय राहुल जो आपने इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए हैं, तमाम देश को मालूम है कि वो आरएसएस की गोद में बैठ करके देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। जी जी। ऐसे में वो बहुजन महापुरुषों का सपना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, रैदास का, कबीर का, रैदास की वो वाणी, ऐसा चाहूँ राज में मिले सो उनको छोट बड़ो सब संबसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो आप ऐसे लोगों को मुख्य अतिथि बुला रहे हो जो इस देश के अंदर रविदास जी की विचारधारा को खंडित करने का काम कर रहे हैं। देखिए सर नागपाल जी, आपका जो क्वेश्चन है बड़ा राष्ट्रीय लेवल का आपने प्रश्न किया मेरे से, और मैं भारतीय बौद्ध महासभा में राष्ट्रीय संगठन होने के नाते आपको एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं, आयोजन जो है वो कमेटी कर रही है। मुख्य अतिथि जो हैं डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी हैं, तो भंते जी जो कार्यक्रम में आ रहे हैं अपने विचार वो भी रखेंगे, अंबेडकर जी के भी विचार रखे जाएंगे। उसके बाद जो डिसीजन होता है, जनता का जो डिसीजन है, वो कार्यक्रम के बाद तय करेगा किसने क्या बात कही है, किसकी बात में क्या दम है। अगर हम नजदीक नहीं आएंगे, भंते जी हमारे नजदीक नहीं आएंगे, हम भंते जी के नजदीक नहीं जाएंगे, तो प्यार कहां से बढ़ेगा। कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, किसी कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे के नजदीक आते हैं। आपको नहीं लगता कि कल को भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर के ऊपर भी सवाल खड़े होंगे कि आप ऐसे बहुत भिक्षु के साथ में मंच शेयर कर रहे थे जो हम कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने की और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और जबकि आप भारतीय बौद्ध महासभा को देख रहे हैं, तो दोनों की विचारधारा में भिन्नता है ना। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ये भी सोचिए, ये भी एक गहन सोचने का विषय है, चिंतन और मंथन का विषय है कि बाबा साहब का जो संदेश है, या आप किसी भी महापुरुष का ले लीजिए, बाबा साहब गुरु रविदास जी को क्यों मानते थे। गुरु रविदास जी की जो वाणी में जो संदेश हैं, जो उनके विचार हैं, वो समता के हैं, वो सबको समान दृष्टि से देखते थे। आरएसएस में काम करने वाला व्यक्ति अगर विचारों पर अमल करेगा तो वहां से छोड़ देगा, लेकिन ये नहीं है कि उनकी वाणी उनके लिए नहीं है। जो महापुरुष हमारे रहे हैं, उन्होंने अपने जो विचार रखे वो सबके लिए रखे हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि आप मुख्य अतिथि जी जो आ रहे हैं, आप उनको यहाँ लाने के लिए इस कमेटी के साथ हैं। आप कमेटी के हैं? आप कमेटी से हैं? ये मिस्टर से कौन है? रमेश भाई हैं। रमेश भाई हैं, और प्रबुद्ध रिपब्लिकन जो पार्टी है उसके दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और मैं आपके दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूं, भारतीय बौद्ध महासभा में भी। इसका जो निमंत्रण है वो मेरे ही द्वारा दिया गया है, मैंने ही उसकी अगुवाई की है। तो इसमें एक प्लेटफार्म पर आएंगे, विचार विमर्श करेंगे और एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे। आज इकट्ठे हो रहे हैं, आपकी भी हमारी, जो आप जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं या जो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसका एक ही लक्ष्य है कि संगठन जो है वो एकजुट होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। अगर हम उसी दृष्टि से देखेंगे तो फिर हमारे अंतर नहीं रहेगा, आरएसएस में और भारतीय बौद्ध महासभा में अंतर नहीं रहेगा।
सही मायने में देखा जाए तो भारतीय बौद्ध महासभा है, समता सैनिक दल है, आरएसएस से सीनियर है। आरएसएस बाद में पैदा हुआ है, समता सैनिक दल पहले पैदा हुआ है। तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेम का है, भाईचारे का है, मोहब्बत का है, नफरत का नहीं है। हम किसी को भी नफरत की दृष्टि से नहीं ये जो देखते। प्रोग्राम है, थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में बताइए कि प्रोग्राम कहाँ से 24 तारीख को जो आप आयोजित कर रहे हैं, झांकियाँ निकल रही है, जी जी, कहाँ से शुरू करेंगे? जैसा आपने बताया भीमराव यशवंतराव इसके मुख्य अतिथि हैं, और कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्या पूरा है इसका प्लान, ताकि लोगों तक ये मैसेज जा सके? देखिए इसमें मुख्य रूप से जो कार्यक्रम रखा गया है, ये उत्सव जो है ना झांकी के रूप में, और उसमें झांकी में एक संदेश पब्लिक को मिलेगा, जनता को मिलेगा। कहाँ से निकालेंगे झांकी, कहाँ से कहाँ तक, क्या और रूट सभी रहेगा इसका? जैसे जैसे संस्थाएं हैं, जैसे आप भी संस्था के एक प्लेटफार्म पे या मंदिर पे बैठे हैं, तो यहाँ से भी झांकी चलेगी, मंगोलपुरी से भी चलेगी, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ से अपना विकासपुरी से भी आएंगे। बहुत सी जगह से सब लोग वहाँ इकट्ठे होंगे मैदान में, रामलीला मैदान में, हाँ जी, लाल किला। लाल किला मैदान में इकट्ठे होंगे, और वो सिस्टम बनेगा, ड्यूटी लगेंगी। इसका कोई मंच का प्रोग्राम भी होगा जहाँ पे भाषण हाँ, वगैरह मंच कुछ का भी संबोधन होगा होगा? जी। मतलब पहले विमोचन होगा, उद्घाटन होगा, और उसके बाद जो है अपने विचार रखने के लिए सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको भी मौका मिलेगा, कमेटी भी अपने विचार रखेगी, और जो हमारे अतिथि के रूप में जो आएंगे वो भी अपने विचार रखेंगे। तो ये मंच कहाँ पे लगाएंगे आप लोग? ये मंच वहीं की परमिशन है, अपना लाल किला। लाल किला मैदान। मार्च की परमिशन है पूरी हाँ। दिल्ली में 144 लगी हुई है। कमेटी ने जो ली हुई है परमिशन, पहले ऑलरेडी ली हुई है, और लेने के बाद सारा काम जो लीगलाइज होना चाहिए, हम तो गैर कानूनी काम के पक्ष में ही नहीं है, लीगलाइज काम के पक्ष में है। वो सब कमेटी ने लिया हुआ है, सब परमिशन ली हुई चलते है। चलते थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं? रविदास जी का 647वां जन्म दिवस, जी जी, तो रविदास जी की जो वाणियाँ थी समता मूलक समाज बनाने की, और जी, देश जिस प्रकार से देश का भगवाकरण किया जा रहा है, एक रंग में रखने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में रविदास जी की जो वाणियाँ हैं या जो उनका कहना था, किस प्रकार आप जन जन तक पहुँचा देखिए, पाओगे? गुरु रविदास ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा है कि मैं ऐसा समाज चाहता हूं जो संग बसे, साथ रहे, समरसता की भावना उन्होंने व्यतीत की है, और इस देश को एकता और अखंडता के लिए सब मिलजुल कर काम करें, किसी में भेद भावना की जो है वो कोई तस्वीर नहीं दिखाई दे, एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला या ऐसा काम नहीं किया जिससे समाज के अंदर नफरत फैले या कोई ऐसी घटना हो जिससे दुर्भाग्यपूर्ण। उन्होंने हमेशा जोड़ने का काम किया है। चलिए, ओवर। अपील ले लो यार।